नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। ठंड है तो थोड़ा बच के सेहत का ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाइए। एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं तो उनको देखते हुए आप लोग अपने सेहत पे पहले ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ी थी। संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वर संधि। तो स्वर संधि के हम लोगों ने भेद देखे थे। तो बच्चों, कितने भेद हो चुके थे? 2 भेद हो चुके थे। अगर आपको उनमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ के आप अपनी जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान ले सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने 2 भेद पढ़ चुके थे। किसके? स्वर संधि के। ये है बच्चों तीसरा भेद। क्या है? वृद्धि संधि। ठीक है। हम लोगों ने दो स्वर संधि क्या पढ़ा था? दीर्घ और गुण। ये क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है? आइए परिभाषा देखते हैं। यदि अ आ के तुरंत बाद ए आए तो, ठीक है, क्या हो जाता है? वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अय में। ठीक उसी तरीके से अगर अ आ के बाद ओ औ आए तो किस में परिवर्तित हो जाता है? अ में। नहीं समझ में आया ना? नहीं। तो देखिए क्या लिखा है कि कोई शब्द है, उसमें अगर अ आ रहा है, ठीक है, आपका आ रहा है, यानी अ आए या आए, ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? ए आए और या अय आए। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे आपके बच्चों? अय बनेंगे। क्लियर? ये क्लियर हुआ? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी अ और ए मिलके अय बनेगा, आ और ए मिलके भी ए बनेगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि अ धन ए मिलके क्या बना? अय। क्लियर हुआ? यानी अ धन ए मिलके क्या बनेंगे? अय बनेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने किसका वो देखा था? गुण संधि का देखा था कि क्या मात्रा हम लोग क्या ट्रिक से पहचानते हैं। किसी शब्द में दे दिया कि आप संधि की पहचान करिए, तो आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या है, एक एक सेकेंड भी जो है वो हमारे लिए कीमती होता है। तो शब्द देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो हम लोगों ने क्या देखा था कि गुण संधि की जो पहचान थी वो ये मात्रा थी, ये था, और अर था, यानी बोलने में अर आए। ये हम लोगों ने ट्रिक देखा था। सेम वैसे ही वृद्धि संधि में क्या है? ट्रिक है। वृद्धि संधि में क्या ट्रिक है कि किसी शब्द में अगर ये मात्रा या ये मात्रा आए तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? वृद्धि संधि कहलाएगी। ठीक है, मतलब आपको क्या है, संधि विच्छेद करके अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना है। आपको बस इतना रखना है कि समझना है। ये सब सारी चीजें क्या है? समझने पे है कि अगर ये मात्रा और ये आए तो ये कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। वहीं ए और औ की मात्रा आएगी तो वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अब देखिए पहचानते कैसे हैं। अगर हम लोग सदैव, क्या लिखा है? सदैव। अगर हम लोग एग्जाम में पूछ दे कि सदैव जो है वो कौन सी संधि है, आप लगोगे क्या करने? उसका संधि विच्छेद करने टाइम जाएगा। हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो है ये मात्रा से हम लोग क्या करेंगे? पहचान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए की मात्रा है, यानी कौन सी संधि हुई बच्चों? हमारी ये कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। क्लियर हुआ? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वहां ऊपर शॉर्टकट में लिखा, जब भी एग्जाम में देगा या तो वृद्धि संधि देगा या वृद्धि स्वर संधि देगा, तो ये दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मात्रा को ही देख के क्या किया? संधि की पहचान कर ली। ठीक है, यानी आपको संधि विच्छेद करने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? कब नहीं है? जब पूछेगा कौन सी संधि है पहचान करिए। अगर दे दिया संधि विच्छेद करने के लिए तो हम लोग कैसे करते हैं? आइए समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। धनेश्वरा, धन न स, ठीक है। अब इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धन का हम लोग ले लेंगे ऐसे धन, ठीक है। ये ए है, ए हो जाता है ऐसे हो जाता है ऐसड़ा,
हाँ, क्लियर हुआ? यानी धन यहां से निकल गया, ये ए जो है वो ऐसड़ा हो गया। हाँ, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे। क्या लिखा था? धन प्लस ऐसड़ा। अब कैसे बना ये हमारा, इसको समझते हैं। देखिए, यहां से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? न से हम लोगों ने क्या लिया? कौन सा स्वर? अ लिया। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोगों ने क्या लिया? ए लिया। यानी अ और ए मिलके, अ और ए मिलके, अ और ए मिलके क्या बनते हैं हमारे? ये और ये मिलके क्या बने? अ बने। यहाँ प्रूफ हो गया। यानी अ और ए मिलके क्या बने बच्चों? हमारे अ बने। क्लियर? आई बात समझ में? यहाँ पे ये कैसे आया? ठीक है, वैसे ही देखिए ये एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, टीका। ठीक है, टीका धन ऐत, ऐत। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ट है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? का से हम लोगों ने क्या लिया? आ लिया। ए से हम लोगों ने क्या लिया? ए लिया। मिल के दोनों क्या बने? अ बने। ये क्लियर हुआ? यानी अ धन ए, अ धन ए मिलके क्या बने? अ बने। कितना सिंपल है। यानी टिकैट अगर कहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सी संधि है? कुछ नहीं, मात्रा देख के पहचान करना है कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही देखते हैं एक का एक कैसे हुआ। ये देखिए, ये समझने वाली चीज है। एक धन एक मिलके क्या बने? एक एक। देखिए कैसे बने हैं, यहां समझ कैसे बने हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है? एक धन एक। ठीक है, इस क से हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया। ऐसे हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया। ये दोनों मिलके क्या बने? अ बने। क्लियर हुआ? बन गए ना? अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये क्या बनेंगे? ठीक है, अगर इसका बोल दे पहचान करिए तो आप संधि विच्छेद करेंगे तो इतना टाइम जाएगा। डायरेक्ट ये मात्रा देख के आप बता देंगे कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। क्लियर? वैसे ही सदा धन एव, सदा से हम लोग क्या लेंगे? आ लेंगे, यहाँ से ए लेंगे, यानी ये वाला। ठीक है, उन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा? अ बनेगा। देखिए क्या है? सदैव। क्लियर हुआ? वैसे ही यहाँ पे देखिए स्वधन ऐच्छिक, स्व से हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया। ऐसे ऐसे ऐच्छिक से हम लोगों ने क्या लिया? ए लिया। मिलके क्या बने? स्वैच्छिक। है मात्रा यहाँ पे? मात्रा है। यानी आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये मात्रा देख के वृद्धि संधि की पहचान कर सकते हैं। क्लियर हुआ? वैसे ये करके देखिए, ये राजा धन ऐश्वर्य करके देखिए। यहां से राजा से हम लोगों ने क्या लिया? आ लिया। उसके बाद ऐश्वर्य से हम लोगों ने क्या लिया? ए लिया। मिलके क्या बने बच्चों? ए। यानी क्या हो गया? राजा धन ऐश्वर्य मिलके क्या हो गया? राजेश्वर्य। देखिए ये क्या है ना मात्रा? है मात्रा ना? अब इसको देख के आप पहचान लेंगे डायरेक्ट कि हाँ ये कौन सी संधि है, तो ये वृद्धि संधि है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है? अ धन ओ, अ धन ओ मिलके क्या बनता है? ओ। क्या मिलता है बनता है बच्चों? ओ। अ धन ओ मिलके क्या बनता है? अ बनता है। वहीं आ धन ओ भी मिलके क्या बनेगा? अ बनेगा। वहीं अ धन अ भी मिलके क्या बनेगा? अ बनेगा। नहीं समझ में आया, ऊपर से गया। चलिए यहां से समझते हैं। ये पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखा है? जल धन ओक, जल धन ओक। जल से हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया। ठीक है, उसके बाद ओक से हम लोगों ने क्या लिया? ओ लिया। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था बच्चों कि अ धन ओ मिलके क्या बनते हैं? अ। यानी ये क्या बना? अ। तो मात्रा किसकी लगेगी? अ की। तो क्या हुआ? ये देखिए आ गई मात्रा ना?
यानी मात्रा देख के आप पहचान कर लेंगे। देखिए हर जगह जो है वो अ की मात्रा है। ऐसे एग्जाम्पल में अगर किसी शब्द में अ की मात्रा दी रहे और पूछे कि कौन सी संधि है, तो हम लोग तुरंत ट्रिक से क्या पहचान लेंगे, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक देखा कि ये वृद्धि संधि में क्या है, ए और अ की मात्रा से शब्द जो है वो बने रहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए गंगा धन ओध है, तो गंगा से हम लोगों ने क्या लिया, आ लिया, ओध से हम लोगों ने क्या लिया, ओ लिया, मिलके क्या बने बच्चों, अ बना। क्लियर? यानी हमारा ये भी पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। यानी अ धन ओ भी मिलके क्या बनेगा, अ बनेगा। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, अ धन औ। ठीक है, अ धन औ, ये आप करिएगा, ये जो है ये आप करिएगा, देखिए खुद से। मंत्र धन औषधि, क्या लिखा है, मंत्र धन औषधि। मंत्र से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, यहां से हम लोगों ने लिया अ, त्र से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, औषधि से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, मिलके क्या बना, अ। मात्रा किसकी लगी है, अ की। कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि है। मात्रा कौन सी लगी बच्चों, अ की। कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आप लोग ये करके देखिए, ज्ञान धन औषधि। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान धन औषधि। न से हम लोग क्या लेंगे, अ लेंगे, औषधि से हम लोग को क्या मिला, अ मिला, और अ मिलके क्या बने, अ बने। तो हमारा ये ज्ञान धन औषधि मिल को जोड़ के कौन सा शब्द बना, ज्ञान धन औषधि शब्द को जोड़ के कौन सा विकार परिवर्तित हुआ, यानी ज्ञान औषधि। यानी मात्रा किसकी लगी है, अ की लगी है। क्लियर? अब यहां देखते हैं, महाधन औषधि लिखा है, महा से हम लोगों ने क्या लिया, आ लिया। ठीक है, औषधि से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया। ये पॉइंट भी क्लियर। ठीक है, क्या मिलके बना, अ में बना। यानी कि महाधन औषधि मिलके कौन सा परिवर्तन किया, दो मिल रहे हैं, ये यहाँ पे वर्ण मिल रहे हैं, आ का और ये अ का, दो वर्ण मिले, कौन सा विकार उत्पन्न हुआ, अ की मात्रा का। क्लियर हुआ? यानी स्वर की परिभाषा जो है वो क्लियर कर रही है। ठीक है, तो यानी मात्रा देख के हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कोई डाउट? कुछ भी हो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जो अभी तक नहीं आपको समझ में आया है, तो हमारे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उन पे आप जुड़ के अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा आप हमसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो हो गया नोट आपका। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा कौन सा है, यण संधि। कौन सा बच्चों, यण संधि है। तो यण संधि की परिभाषा देखते हैं क्या है। यदि ई के, यदि ई उ और री के तुरंत बाद कोई असमान स्वर आए, असमान यानी मतलब क्या हुआ, यानी ई के बाद अगर अ आ जाए, आ जाए, ओ आ जाए, तो वो किस में बदल जाता है बच्चों, य में। यानी ई किस में परिवर्तित होगा, य में, उ किस में होगा, व में, री जो है वो र में हो जाएगा। नहीं समझ में आइए ये समझते हैं। देखिए क्या है, ई या ई, यानी ई के साथ कौन सा है, असमान स्वर। असमान स्वर में हम लोग ले सकते हैं, अ ले सकते हैं, यानी ई और अ मिलके क्या बनेंगे, य। अगर य बनते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, आ गया ना, य र व, यानी हम लोगों ने क्या देखा था, अंतस्थ व्यंजन क्या देखा था कि ये स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, आए ना। या तो आप बोलेगे कि मैम ये तो व्यंजन है, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन तो है लेकिन अंतस्थ व्यंजन है, यानी यह आया, यानी ई और अ मिलके क्या बने हमारे, यह बने। वहीं अगर हम लोग ई धन अ भी करेंगे तो मिलके क्या बनेगा, क्या विकार उत्पन्न होगा, यह का। वैसे अगर अ के जगह हम लोग ले सकते हैं, आ ले सकते हैं, ठीक है, या ओ ले सकते हैं। यानी अगर ई के साथ हम कुछ भी लेंगे, कोई भी स्वर लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यह बनेगा। यानी यहाँ क्या लिखा है, असमान स्वर।
हम लोगों ने किस में देखा था, दीर्घ स्वर में क्या देखा था, समान स्वर आए। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें असमान स्वर आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये क्या लिखा बच्चों, अति धन अधिक, क्या लिखा है, अति धन अधिक। तो अति लिखते हैं पहले, हम लोग देखते हैं अति से क्या मिला हम लोगों को। अति से बच्चों हम लोगों को क्या मिला, ई मिला, ठीक है। वहीं अधिक से हम लोगों को क्या मिला, अधिक से भी हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को अ मिला। हुआ, इसको परिभाषित कर रहा है, ये जो है इस लाइन को परिभाषित कर रहा है। यानी क्या हुआ, ये ई हुआ और ये क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, असमान स्वर हुआ। यानी ई के समान है, नहीं है, तो यानी ई और असमान स्वर मिलके क्या बने बच्चों, यह बने। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, यहां से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया। यहाँ पे क्या हो गया, अ, य आया है ना, ये य आया है ना, क्योंकि इसमें यह तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग उसको जोड़ेंगे तो क्या हुआ, या यह आया ना, कहाँ से यह आया, यहीं से आया। तो ये कौन सी संधि हुई, यड़ संधि, ठीक है। आप ये भी देख के पहचान सकते हैं, य रहे, ठीक है, व रहे, र रहे, तो ये कौन सी संधि हुई, यड़ संधि हुई। अब देखिए जैसे प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रति से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, उपकार से हम लोगों ने क्या लिया, ऊ लिया, लिया क्या लिया, ऊ लिया। क्या बोला है, असमान स्वर, समझ में आया। यानी ई के साथ ई नहीं ले सकते, ई के साथ कोई और स्वर ले सकते हैं। यानी क्या ये बन गया, यहाँ तो कोई यह है नहीं, यहाँ फिर यहाँ से यह कहाँ से आया, यानी ई और ऊ मिलके हमारे क्या बने, ई, सॉरी ये वाला क्या बने, यहाँ से प्रति से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, उपकार से हम लोगों ने ऊ लिया। यानी ई धन ऊ, यानी ई प्लस असमान स्वर मिलके क्या बने, य बने। क्लियर हुआ। वैसे ही अधिधन आदेश, अब देखिए यहाँ पे कोई य है, नहीं है, यहाँ पे य कैसे आ गया, तो अधि से हम लोगों ने ई लिया, आदेश से हम लोगों ने क्या लिया, आ लिया, ठीक है। ई और आ मिलके क्या बने, या बने। क्लियर। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, वाणी से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, औचित्य से हम लोगों ने क्या लिया, औ लिया। ई और अ मिलके क्या बने, यौ। क्लियर। यानी ई और अ मिलके य बना और अ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, अ, यौ। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे दधि धन ओदन, दधि धन ओदन, ओदन, यहाँ पे देखिए यह है, नहीं है, तो दधि से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, ओदन से हम लोगों ने क्या लिया, ओ लिया, मिलके क्या बना बच्चों, यू, योदन आया। कितना सरल है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हुई, सॉरी कौन सी संधि हुई, यड़ संधि हुई। देखिएगा आप करिए, आपको बहुत ज्यादा, आपको अच्छा फील होगा कि आप इसको बिना देखे, मतलब बिना सॉल्व किए आप कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए दे दिया कि प्रत्यूष जो है, प्रत्यूष शब्द जो है ये कौन सी संधि है, अब आप चलोगे इतना सारा प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में हमारा एक एक सेकंड जो होता है वो कीमती होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यड़ संधि में क्या होता है, अभी शुरू से चलते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, एग्जाम में पूछ दिया कि ये कौन सी संधि है, पहचान करिए, प्रत्युष शब्द दे दिया और बोला कि ये कौन सी संधि है। अब पहले हम लोग चलेंगे दीर्घ संधि के पास। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो समान स्वर होते हैं। इसमें क्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अ लेंगे, यहाँ से उ लेंगे, हट गया। वही हम लोग लेके वही हम लोग लिखते गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक क्या था, ए और ओ की मात्रा, ये भी नहीं है। फिर चलते हम लोग वृद्धि संधि के पास। वृद्धि संधि का क्या ट्रिक पढ़ा था, अ और अ की मात्रा है, नहीं है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं यड़ संधि है कि नहीं। यड़ संधि कैसे है, त से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया और यहाँ से उ लिया, ठीक है। प्रति, ये क्या है, देखिए प्रत्युष है, प्रति, इसको हम लोग अगर करेंगे प्रतिधन यूस तो क्या होगा, यूस, उ आ रहा है, उष, प्रति, प्रत, यानी यहाँ से प्रति, मिलके हमारा क्या बना, यहाँ से हम लोगों ने ई लिया, यहाँ से उ लिया, मिलके क्या बना बच्चों, यह बना। यू, मात्रा किसकी लगेगी, यू।
क्लियर हुआ? वैसे ही लघु धन उर्मी करिए। लघु से हम लोगों ने क्या लिया? लघु, लघु, लघु से हम लोगों ने क्या लिया? एक मिनट, ये लाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ई और ई से मिलके बनेंगे। ये हमारा ये ऑप्शन जो है, ये जो ये है, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊ दिया है, इसको हम लोग ऊ वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि ऊ मिलके क्या बनते हैं। आगे देखिए, ये देखिए क्या है, सु धन अच। यहाँ पे क्या लिखा है पहले इसको समझते हैं। ऊ और ऊ प्लस असमान स्वर मिलके क्या बनेंगे? व बनेंगे। यानी कोई शब्द में अगर ऊ आ रहा है प्लस उसके बाद कोई असमान स्वर यानी अ आ जाए, ओ आ जाए, यानी ऊ और ऊ को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो हमारा क्या बनेगा? व बनेगा। अब एग्जाम्पल के से समझते हैं। सु धन अच, सु धन अच क्या होगा? सु से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? सु से हम लोगों ने लिया ऊ, ठीक है। अच से हम लोगों ने क्या लिया? अ। क्लियर हुआ? यानी ऊ और अ मिलके कौन सा विकार उत्पन्न किए? तो किए ये व, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। यहाँ से ऊ लिए, यहाँ से अ लिए, यानी ये क्या हुआ हमारा? ऊ हुआ और ये क्या हुआ? असमान स्वर हुआ, यानी ऊ धन असमान स्वर मिलके क्या बने? व बने। अगर यहाँ पे भी यहाँ आ होता, ओ होता, तब भी मिलके ये दोनों मिलते तो क्या बनता? वही बनता। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है? गुरु धन आदेश। क्या लिखा है? गुरु धन आदेश। ये मात्रा किसकी है? ऊ की मात्रा है, ये वाले ऊ की। अच्छा बच्चों, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सा गुरु जो है वो होगा। एक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। एक जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे होता है और ये एक ऐसे लिखा जाता है। तो ये कौन सा ऊ है? ये वाला ऊ है और ये कौन सा ऊ है? क्लियर हुआ? यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा ऊ है? ये वाला है। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया? ऊ लिया, और यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया? आ लिया। ऊ और आ मिलके क्या बने बच्चों? व। क्यों व बने? कि गुरु धन आदेश को हम लोगों ने मिलाया तो क्या बना? गुरुवादेश। यानी व तो यहाँ है नहीं, व कहाँ से आया? व यहाँ से आया कि ऊ धन आ मिलके क्या बना? व बना। कौन सी संधि है बच्चों? तो ये है आपका यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। क्लियर? अगर आ जाए कि स्वच्छ में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। आप देखोगे तो हर साल गैप देख के ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है। तो क्या है? स्वच्छ लिखा है, ठीक है। तो स्वच्छ में, स्वच्छ का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, सुधन अच, सुधन अच करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? सु से हम लोगों ने उ लिया और अच से अ लिया, मिलके क्या बन गया? यानी स्वच्छ। वहीं देखिए माधवाचार्य यानी मधु, मधुधन आचार्य। मधु से हम लोगों ने क्या लिया? उ लिया, और आचार्य से हम लोगों ने क्या लिया? आ लिया, मिलके क्या बन गया बच्चों? वाह। मात्रा लगेगी ना, आ की मात्रा तो वह पे लगेगी, तो क्या बन गया? माधवाचार्य। वैसे ही अनुधन इच्छा, अनविच्छा बन गया, यानी उ और ई मिलके क्या बना? वी बन गया, ठीक है। वैसे वधु प्लस आगमन, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये जो था लघु धन उर्मी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा लघु धन उर्मी, लघु नहीं सॉरी, ये नहीं ठीक है। अभी हम लोग लेते हैं लघु धन और सॉरी वधु धन आगमन। वधु से हम लोगों ने क्या लिया? उ लिया। आगमन से क्या लिया बच्चों? आ लिया, मिलके क्या बना? बना, यानी ये क्या हो गया? क्लियर हो गया? अब चलते हैं री पे। री वाला क्या लिखा है? री धन असमान स्वर, यानी री के बाद कोई भी स्वर आए, यानी कोई भी स्वर री को छोड़ के और जितने भी स्वर हैं वो अगर आए तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? र में। कैसे देखते हैं? ये क्या है? तप पे किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। पितृ पे
वहीं आदेश क्या हुआ हमारा, असमान स्वर, यानी री और असमान स्वर मिलके क्या बने, र बने। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए त्र हो गया है। त्र क्यों हुआ है, त धन र मिलके क्या बनते हैं, त्र बनते हैं। ये हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था। तो पितृ धन आदेश क्या हो जाएगा, त और आ, यहाँ पे देखिए क्या है, री की मात्रा है, यहाँ पे किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, तो ये त्रि हुआ, फिर यहाँ पे आ है, यानी री और आ मिलके हमारा र बना, और त और र। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोगों को क्या बना, र मिला बना, यही त है, त और र मिलके हम लोगों ने क्या पढ़ा था, त्र बना। आया बात समझ में, यहाँ त्र कैसे आया, र नहीं आया, त्र कैसे आया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था त और र मिलके हम लोगों का क्या बनता है बच्चों, त्र बनता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त और र जो है वो पास में आ रहा है, तो इसलिए क्या बन गया, त्र बन गया। वहीं ये देखिए मात्र धन आ गया, ठीक है, मात्र धन आ गया, यहाँ से क्या लिया, क्या कौन सी मात्रा है, डी की, यहाँ से आ की, तो ये क्या हो गया हमारा, र हो गया, लेकिन त और र जो है वो पास में आएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रा। क्लियर, कितना इजी है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोगों ने लिया, उप हुआ, मात्रा लग गया, यानी ये यहाँ तक तो क्लियर था। अब ये ऊ आ गया, तो मात्रा किसकी लगेगी, ऊ की लगेगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते, आप लोग इसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और आसान लगेगा। अब ऐसे समझेंगे, बस समझ के नोट करके रह जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कोई भी शब्द देखिए, हिंदी की कोई भी किताब उठाइए, उसमें शब्द देखिए और ढूंढिए कि कौन सी संधि है। ऐसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको चीज़ें जो हैं वो रटनी नहीं पड़ेंगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग अब चलेंगे, कौन सी संधि देखेंगे, अयादि संधि। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितनी संधि देख ली थी, चलिए देखते हैं। स्वर संधि कितनी देखी थी, दीर्घ गुण यड़, सॉरी दीर्घ गुण वृद्धि यड़ और अयादि। ठीक है, क्या क्या देखी थी, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ और अयादि। अयादि संधि क्या होती है, परिभाषा पे चलते हैं। यदि ए ऐ ओ औ के तुरंत बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर यानी असमान स्वर आए, तो वह क्रमशः किस में बदलेगा, यानी कि ये देखिए ऐ जो है, ए के साथ अगर कोई असमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा, ऐ में। वहीं अगर ऐ के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो वो किस में बदल जाएगा आपका, ऐ, इसमें, आय में। नहीं समझ में आया, देखिए ये क्या लिखा है, पहले य धन असमान स्वर, यानी य के साथ अगर अ आ गया तो ये हमारा क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्लियर। अब देखिए जैसे लिखा ये रचे, रचे में से हम लोगों ने क्या लिया, रचे ए है, ठीक है, इता से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, यानी ये क्या हुआ, ए हुआ, और ये ई क्या हुआ, असमान स्वर हुआ, मिलके क्या बना, ऐ बना है। ऐ कैसे बना, आइए देखते हैं। ये क्या है, रचयिता लिखा है, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रचयिता, च रच, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या लिखा है, रचयिता। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे रचे धन ईता। क्यों क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए और ई मिलके हमारे क्या बने, ऐ बने। ऐ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ये देखिए यहाँ पे है, ये है ना, क्लियर हुआ, इससे क्लियर हो जाएगा। से धन अन, से पे क्या है, ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग लिए से, क्या लिया, फिर धन अन लिया, से हम लोगों को क्या मिला, ए मिला, अ से क्या मिला, अन से क्या लिया, मिला, अ मिला, मिलके क्या बना, अय, क्या मिला, अय। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, सयन, अयन, अय आ रहा है, यहाँ पे अ जो है वो आ रहा है, यानी क्या हुआ, ये कौन सी संधि हुई, अयादि संधि। अयादि संधि की कैसे पहचान करते हैं, उच्चारण करते समय किसी शब्द में अय, आय, औ या आओ जो है वो आए, वो हमारा क्या कहलाता है, अयादि संधि होता है। ऐसे ही यहाँ देखिए, ए और असमान स्वर मिलके क्या बने, आय, यानी नायक आ रहा है, आय आ रहा है, वहीं गायिका आ रहा है,
आय आ रहा है, ठीक है, ये जो ई है वो उस पे मात्रा चला गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे, गै से हम लोगों ने क्या लिया, ए लिया, ईक से हम लोगों ने क्या लिया, ई लिया, ये मिलके क्या बने बच्चों, अय बने, क्या बने, अय बने, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारा, ग बचा, ग पे हम लोग किसकी मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, गा हो, ये हमारा क्या हो गया, यानी यहाँ से अगर ये हम लोग गै से हम लोगों ने अगर ए हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, ग बचा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग लिखा, ये हम लोगों ने देखा था आय हुआ, ठीक है। तो यानी ये मिलके क्या बना, ग धन आ मिलके क्या बना, गा बना, ठीक है। ये ई कहाँ चला गया, य पे चला गया, क्या हो गया, गायिका। नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, समझाते हैं कैसे ये ई में अय लिखा है तो ये ई में कैसे परिवर्तित हुआ, ई और य में। देखिए क्या लिखा है, गै धन ई, क्या लिखा है, एक मिनट इसको इरेज करते फिर समझाते। क्या लिखा है बच्चों, गै धन ईक, ठीक है। पहले हम लोग संधि की पहचान करते हैं, कौन सी संधि है, ए है, यहाँ से हम लोगों को मिला और ई मिला, ए और सॉरी अय और ई मिलके क्या बने, आय बने, हम लोगों ने यहाँ देखा ए असमान स्वर और आय, ठीक है। तो अगर ग पे से ए हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ग बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का क्या बचा, हम लोगों का क्या बचा, क, क्या बचा बच्चों, क, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बने थे, आ बने थे, यानी हमारे पास क्या बचा है, ये सारी चीजें बची। तो ग को अगर हम लोग इसमें मिक्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गाई, और आ जाएगा आई, गायिका। क्लियर हुआ, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं तो अगर आप उनको देखेंगे तो देख के ही आप पहचान लेंगे ये क्या है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, यहाँ से भी आय, आई का आ रहा है, ई है, तो ई की मात्रा लग गया, क्या हो गया हमारा, बन गया, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हुई, कौन सी हुई, अयादि। जैसे नयन है, ए और अ, यहाँ से क्या हम लोग लेंगे, ए और अ मिलके क्या बना बच्चों, ये अ और ये मिलके क्या बना, अय बना, यानी न धन अन मिलके न धन न, ये देखिए न और न ही बचा यहाँ पे, पर यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया था, अ आ गया था, और ये अय आया था, जिसमें जो अ है वो कहाँ चला गया, न पे चला गया, हमारा क्या बन गया। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। हमारे पास जब ए और अ हट गया तो हमारे पास क्या बचा, केवल न और न बचा, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, ए और अ मिलके क्या बना था, अय बना था। अगर हम लोग अगर ऐसे देखे तो हमारे पास यही बचा है ना, हमारे पास क्या है, देखिए जैसे न में ए धन अ, ए धन अ मिलके अय बना, ठीक है, क्या बना, अय बना, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या क्या बचा, इनमें से देखिए न बचा है, क्या बचा है, न बचा है, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा है, न बचा है, क्यों, अय तो यहाँ चला गया, और यहाँ क्या बचा, अय बचा, क्या बचा, अय बचा, यानी अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, न, य और न। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है, ओ धन असमान स्वर मिलके क्या बनता है, अ बनता है। जैसे क्या लिखा है, पो धन अन, पो से हम लोगों ने क्या लिया, ओ लिया, अन से हम लोगों ने अ लिया, ये क्या असमान स्वर है, मिलके क्या बनता बच्चों, अ बनता है, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, पो धन अन मिलके क्या बना, पवन। हमेशा ये जो है ये एग्जाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पे टिक कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा पूछता है पवन कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, अयादि संधि है। कैसे अयादि संधि है, अगर पवन को हम लोग बांटेंगे तो पवन आ रहा है, क्या आ रहा है बोलने में, बोलिए,
पवन, पवन, अवारा है, अवारा है कि नहीं बोल के देखिए, पवन, पवन, अवारा है, यानी अ हम लोग किस में देखे थे, अयादि संधि में। कैसे बना था अ, ओ, ओ और कोई भी असमान स्वर ले लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, अ बनता है। अगर अ की जगह हम लोग, अगर अ की जगह हम लोग ई भी लेंगे तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अ ही बनेगा, और मात्रा जो है वो इस पे लग जाएगी, ई की मात्रा लगेगी ना, अ तो बन रहा है लेकिन मात्रा जो है वो लगेगी ही। देखिए क्या है ये, हो धन अच, हो से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, ओ लिया, अच्छे से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, यानी ओ अ मिलके क्या बने, अ बने, बने ना। यहाँ पे क्या है देखिए, ये अ है तो मात्रा लग गई आ की, अगर यहीं पे ई होता तो क्या होता, लगती, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है, अ धन असमान स्वर मिलके क्या बनेंगे, आओ बनेंगे। देखिए पावन, आओ आ रहा है, आ की मात्रा है वो है, ठीक है, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावन, ठीक है, अ आ रहा है, इसको हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे पावन का, पावन, पावन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं ये क्या हो जाता है, आव का हम लोगों ने ये क्या बचा, यहाँ पे प बचा, यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या लिया, औ लिया, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, वह जो है वो व्यंजन नहीं है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, स्वर और व्यंजन के बीच में। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, अ मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, वह मिल रहा है, यानी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ आ हो जाए, यानी आओ कब आता है, जब अ मिलता है, अ धन, अ धन कोई भी असमान स्वर ले लीजिए, यहाँ पे किसका है, आ की मात्रा है, मिलके हमारा क्या बना, आओ। क्लियर हुआ कैसे बना, बोलने पे क्या आ रहा है, आओ आ रहा है, आओ में हम लोगों आओ आ रहा है, आओ किसके लिए प्रयोग हुआ है, किस संधि के लिए, और असमान स्वर में। क्लियर हुआ। वैसे ध धन अक, ध से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, यहां से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, धावक। कैसे हो गया, मात्रा जो है, ये मात्रा क्या है, अ की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिला के देखिए क्या बनता है, ओ और आ मिलके क्या बना, आओ बना। क्लियर, मात्रा है। वैसे ही ये ओ और अ मिलके हमारा क्या बन गया, व बन गया, ओ और व मिलके व बन गया, और आ जो है वो ध में ऐड हो गया, तो क्या बन गया, धावक। नहीं क्लियर हुआ, देखिए कैसे ऐड हुआ है, ये क्या लिखा है, ध धन अक, ठीक है, ध से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, प्लस अक से अ लिया, इन दोनों को मिला के क्या बना, ओहो एक मिनट, ठीक है, सॉरी, ये हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि क्या हम लोगों ने लिया था, यहाँ से अक से हम लोगों ने कौन सा स्वर लिया, अ लिया, यानी अ हमारा हो गया, ये क्या हो गया, असमान स्वर हो गया, ठीक है, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, आओ बनता है, ठीक है, तो यानी ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्या बचा, अ की मात्रा हट गई ध में से, तो क्या बचा हमारे पास, ध बचा, यहाँ से क्या बचा, क बचा, और यहाँ पे क्या बचा, आओ बचा, ठीक है। अगर इन लोगों को हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे व बचा, क। क्लियर हुआ, क्यों हम लोग बीच में रखे आओ को, क्योंकि मात्रा जो है वो क्या है, बीच में रख है, इस वजह से आओ को हम लोगों ने क्या किया, बीच में रखा। और क्लियर करते हैं, क्या लिखा है, स्व धन अन, ठीक है, मात्रा कहाँ पे है, बीच में है, यानी आओ कहाँ आएगा, बीच में आएगा, यानी आ की मात्रा किस पे लगेगी, श्रा पे। हुआ, अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आओ, आओ न। क्लियर, ये जो आओ है वो किसको जो है वो चिन्हित कर रहे हैं, और अ को। क्लियर हुआ, और अ को जो है वो आओ जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी मात्रा किस पे लगेगी, श्र पे, श्रावण। क्लियर, कौन सी संधि हुई, अयादि संधि हुई, आओ, ठीक है,
चलिए फिर से समझते हैं। यदि ए धन असमान स्वर यानी ए के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आए, जैसे ई आए या ई आए, ऊ आए, ओ आए, औ आए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? अय में परिवर्तित हो जाता है। अय कहाँ लगेगा? जहां से ये मात्रा हम लोगों ने उठाई है, जैसे यहाँ से हम लोगों ने उठाई थी तो ये अ जो है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ कि अय जो है, आप लोग सोचोगे कि अय कहाँ यूज करें, तो अय जो होगा वो जहां से आप मात्रा उठाओगे वहीं पे वो यूज होगा। जैसे ए और अ है, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया था? ए लिया था और अन से अ लिया था, तो बन के क्या बना था? अय बना था। तो अय हम लोग कहाँ रखेंगे? इस मात्रा के बीच में। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने देखा ए धन असमान स्वर मिलके क्या बने? अय बने। वहीं अय धन असमान स्वर यानी अय के अलावा अ आ जाए, आ जाए, ए आए, या फिर नहीं, सॉरी ए नहीं आए, ए के साथ असमान लिखा, यानी ए को छोड़ के बाकी जितने भी स्वर हैं अगर इसके साथ आते हैं तो क्या बनता है? आय बनता है। तो ये कौन सी संधि हुई? अयादि संधि हुई। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ से ए मिला, यहाँ से क्या मिला? अ मिला, दोनों मिलके क्या बने? आय बने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आय आ रहा है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि ओ धन असमान स्वर मिलके क्या बने? अ बने। ओ धन असमान स्वर मिलके क्या बने? अ बने। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया? ओ लिया, यहाँ से क्या लिया? अ लिया। ओ और अ मिलके क्या बने? अ मिले, हम लोगों ने कहाँ रखा? क्लियर? वैसे ही अ धन असमान स्वर मिलके क्या बने? आ बने। यहाँ हम लोगों ने देखा था पावन में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ये तो थे हम लोगों ने 5 भेद पढ़े। इसके बाद जो है संधि के जो है वो अन्य भेद हैं। क्या है? परूप संधि। क्या होते हैं? पूर्व शब्द का अंतिम स्वर पर ध्वनि समूह के अंतिम स्वर के समान रूप धारण कर लेता है। नहीं समझ में आया? ऊपर से चला गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अपंग का अगर हम लोग संधि विच्छेद करके देखते हैं। अपंग का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, क्या लिखा है? अपंग। अपंग को अगर हम लोग बांटते हैं तो ये किसमें बटेगा? अप धन अंग, ऐसे ही ना लिखा जाएगा। क्यों? ये क्या है? अंग है, तो अंग हम लोगों ने ऐसे लिखा। ठीक है, अप धन अंग लिखा। ठीक है, अगर हम लोग इसको फिर से अगर इस तरीके से लिख के दे दिया कि इसको आप शब्द को जोड़िए, तो आप यहाँ पे कैसे जोड़ोगे? मान लो ये ना दिया है, ये तो मान लो हटा ही दो, ये ना दिया है। अगर आपको सीधा सीधा पूछे इसका सही शब्द क्या होगा, तो आप क्या करोगे? इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे? प से हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया, और अंग से हम लोगों ने क्या लिया? यानी हम लोगों ने क्या देखा? ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो ये आ होगा। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? अपांग कोई वर्ड होता है, कोई शब्द होता है? नहीं होता है। इसका सही क्या होता है? अपंग होता है। अपंग होता है। तो बच्चों ये अपवाद है। किसका अपवाद है? दीर्घ गुण वृद्धि संधि का ये क्या है? अपवाद है। कौन? परूप संधि। किसका अपवाद है ये? दीर्घ गुण और वृद्धि। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दीर्घ संधि आई है, यहाँ पे क्या हो सकता है? गुण संधि भी आ सकती है या वृद्धि संधि भी आ सकती है। देखिए जैसे उल्टा लिखा है, उल्टा कहीं आप लोगों ने देखा है? कुलाटा पढ़ा हुआ देखा है? नहीं देखा है। कुल धन अटा, देखिए कुल धन अटा। ठीक है, ल से हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या लिया? यहां से हम लोगों ने क्या लिया? अ लिया। यानी अ धन अ मिलके क्या बनते हैं? आ बनते हैं। ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। अ धन अ, दो समान स्वर हैं, मिलके क्या बने? दीर्घ संधि बने। ठीक है, तो ये क्या है? अगर हम लोग इसको मिला के लिखे तो क्या होगा? ये ऐसे लिखाएगा। ल पे किसकी मात्रा चली जाएगी? आ की उल्टा। कुलाटा, कुलाटा कोई शब्द होता है? नहीं होता है। तो इसमें क्या है? लिखा क्या है कि जो पहला शब्द है, यानी जो ये पहला शब्द है उसका अंतिम स्वर, यानी अंतिम स्वर क्या है? ल। स्वर पर जो ध्वनि समूह है, यानी जो अ है
उसका अंतिम स्वर के समान रूप धारण कर लेता है, यानी इसका क्या करता है, ये समान रूप धारण करता है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये गलत हो गया, मनस होगा, मन होगा, ये भी यहाँ पे देखिए मनीषा कैसे हम लोग करेंगे, मनीषा को मन धन ईशा, ये होगा, ठीक है, ये होगा। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मनीषा, ये क्या हुआ, अ है और ये क्या है, ई है, और ई क्या है, आप कहीं देखे हो नहीं है, तो ये क्या हुआ, परूप संधि। क्लियर हुआ, क्या हुआ, परूप संधि। ये क्या होते हैं, दीर्घ गुण और वृद्धि के अपवाद होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फिर से संधि, उसके बाद हम लोग अपना अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को हम लोगों ने क्या देखा कि यदि अ आके तुरंत बाद ए आए तो वो किस में परिवर्तित होते हैं, अ में परिवर्तित होते हैं। वहीं अ आके बाद अगर ओ औ आए तो वो किस में परिवर्तित होते हैं, औ में। कैसे परिवर्तित होते हैं हम लोगों ने ये करके देखा, यानी अ धन ए मिलके अ बनेगा, आ धन ए भी मिलके क्या बनेगा, अ बनेगा। वहीं अ धन ए मिलके क्या बनेगा, अ बनेगा। वहीं आ धन ए मिलके अ ही बनेगा। क्लियर, हम लोगों ने उदाहरण के को देखकर देखा कि कैसे बनते हैं। वहीं हम लोगों ने क्या देखा, ओ अ धन ओ मिलके क्या बना, औ बना, अ धन ओ मिलके अ बना। कैसे बना वो हम आपको दिखा दिए। और वृद्धि संधि की पहचान क्या थी, हमने क्या बोला कि अगर आपसे पूछ दे, कोई शब्द दे दे और पूछे कि संधि की पहचान करिए, तो आप कैसे पहचान करेंगे। अगर इतना सब कुछ करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपली क्या है, जब भी ये मात्रा किसी शब्द पे ये मात्रा आपको दिखाई दे, ठीक है, यानी इसकी मात्रा, ए की मात्रा और औ की मात्रा आपको कहीं दिखाई दो, ये कौन सी संधि कहलाएगी बच्चों, वृद्धि की संधि कहलाएगी। ये क्या है, ट्रिक है। वहीं अगर ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई देगी तो ये कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा यड़ संधि। यड़ संधि क्या है, ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, य में। वहीं उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, व में। और री का क्या है, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तित हो जाता है, र में। देखिए क्या हुआ था कि हम लोगों ने देखा कि ई धन असमान स्वर मिलके क्या बने, य बने। इसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, इतना क्लियर। जो ना समझ में आए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद ऊ का देखा कि ऊ धन असमान स्वर मिलके क्या बना, वह बना। यहाँ हम लोगों ने देखा। ठीक है, वैसे ही री का भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग ने अयादि संधि देखी। अयादि संधि क्या देखी, ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो वो अ में, और ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो अ में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अ और असमान स्वर के जो हैं वो अगर पास आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आय में। ठीक है, वहीं ओ और असमान स्वर जो हैं वो पास आए तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, औ में। वहीं औ और असमान स्वर जो हैं वो पास आए तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आओ में। फिर हम लोगों ने बच्चों की क्या देखा, अन्य भेद देखा। कौन सा, स्वर संधि का कौन सा था, परूप। परूप संधि क्या होती है, ये दीर्घ गुण और वृद्धि का अपवाद होता है। कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा। इतना बच्चों आप लोग के लिए क्लियर हुआ। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हम लोग उदाहरण हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा है, संधि की पहचान करें। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे ही दे देगा, मान लीजिए ये तो हम लोगों ने ऐसे लिया है, दे देगा संधि की पहचान करें। ठीक है, ये दे दिया, मान लीजिए नरेश दे दिया। पूछा कि नरेश में कौन सी संधि है। अब आप जाओगे रटोगे, बिल्कुल नहीं। मात्रा किसकी दिख रही है, ए की दिख रही है। हम लोगों ने किस में पढ़ा था, ए की मात्रा, गुण संधि। क्लियर, कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा गुण संधि में अगर ए और ओ की मात्रा आई तो गुण संधि, ए और औ की मात्रा आई तो क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। क्लियर। वहीं देखिए वी अब आ रहा है, ये क्या हुई, कौन सी संधि हुई, कौन सी संधि हुई बच्चों, अयादि। क्यों हुई, आपको पता है, मैंने बताया। ये भी कौन सी संधि हुई, आय आ रहा है, अयादि संधि हुई। अगर यही बोल दिया
कि आपको संधि विच्छेद करिए, नरेश का संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या करेंगे? नर धन, नर धन एक मिनट, नरेश का संधि विच्छेद हम लोग कैसे करते हैं? नरेश लिखा है, नरेश, इसका हम लोग क्या करते हैं? नर धन ऐश करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तभी ना आता है नरेश। क्लियर हुआ? नरेश। है बात समझ में? आपको या तो संधि विच्छेद करने को दे देगा या संधि की पहचान। जैसे अब यहाँ पे क्या है? पुष्पांजलि है, अगर इसकी संधि पूछे तो क्या हम लोग है? ये कौन सी संधि है? पुष्पांजलि में कौन सी संधि है? देखिए नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है? आ है, क्या है ये? दोनों स्वर हैं, कौन सी संधि हुई? दोनों समान स्वर हैं, तो दीर्घ संधि हुई। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है बच्चों। आपके मैथ के जो सर हैं, विनय सर, उन्होंने जब आपको पढ़ाया था तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। क्या दिया था? उन्होंने दिया था ये शब्द, कौन सा शब्द था? पाशु पतास। ये क्या था? ये अर्जुन का अस्त्र था, है ना? अर्जुन का क्या था? अस्त्र था। अब इसमें उन्होंने बोला था ये इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? सर ने बोला था कि अगर आपको इसमें देखना हो क्या है तो आप हिंदी वाली क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण उन्होंने दिया था, किसका दिया था? अर्जुन का जो अस्त्र था। अगर हम लोग इसको संधि विच्छेद करते हैं तो इसको अगर हम भागों में बांटते तो ये किस में बटेगा? पाशुपत, पाशुपत, और यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया? अस्त्र लिया। क्या लिया? अस्त्र लिया। ठीक है, पशुपत से हम लोगों ने क्या, हमको क्या मिला? अ मिला। अस्त्र से हम लोगों को क्या मिला? अ मिला। यानी अ और अ मिलके क्या बने? आ बने। ठीक है, अ और अ मिलके क्या बने? आ बने। हम लोगों ने देखा था कि समान स्वर जब हैं वो पास आए तो कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ संधि। यानी पशुपास्त्र कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। अगर आपसे विनय सर पूछे कि इसकी ये कौन सी संधि है तो आप बता देंगे कौन सी है? दीर्घ संधि है। वेरी गुड, देखें आप लोगों को आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए ये होमवर्क है। क्या क्या है? यथोचित, ये बालोचित, महेंद्र, संग्रहालय और कल्पांत। ये आपको जो 4-5 हैं ये आपको होमवर्क में है, आप इसको करिएगा। नहीं समझ में आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछिएगा और कल तो हम आपको सॉल्व करवाएंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। कोई भी आपको समस्या हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको पढ़िएगा, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।